स्टोरी शुरू होती है न्यूक्लियर वार के बहुत साल बाद। इंसान अब जिंदा नहीं बचे और जमीन पूरी तरह तबाह हो गई। अब जमीन पर कोई नहीं रहता, बस एक ही चीज के अलावा एक बूढ़ा आदमी जो पूरी तरह तबाह जगह पर अकेले चला जा रहा होता है। कभी उसका नाम हुआ करता था ब्रूस बैनर, लेकिन अब कोई ऐसा नहीं बचा जो उसे इस नाम से बुलाए। वो बहुत बूढ़ा हो गया है और उसके सर पर बाल भी नहीं है। उसका जिस्म बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। साफ ज़ाहिर है वो बहुत टाइम से अकेला रह रहा है। उसे अपनी पुरानी जिंदगी की बहुत चीजें भूल चुकी हैं। लगभग 200 साल पहले दुनिया तबाह हो गई और अब इधर वो अकेला रहता है। बहुत दिन तक वो कुछ बोलता नहीं, बस चुपचाप चलता रहता है। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह अकेला नहीं है, क्योंकि इधर कुछ एलियंस के रोबोटिक कैमरास भी मौजूद हैं और वो जमीन के आखिरी बचे हुए इंसान की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ब्रूस कभी कभी उस कैमरा से बात कर लेता है कि याद रहे कि वो अभी तक भी बोल सकता है। ये कैमरास एलियंस को दिखा रहे हैं कि जमीन और इंसानों के साथ क्या हुआ। ब्रूस अपनी इतना ज्यादा लंबी जिंदगी का इल्जाम हल्क पर डालता है। ब्रूस तो बहुत पहले मरना चाहता था, लेकिन हल्क है जो उसे अभी तक जिंदा रखे हुए है, क्योंकि हल्क को ये प्रूव करना है कि वो ज्यादा ताकतवर है और उसे कोई भी नहीं मार सकता। वो किसी को खुद को मारने नहीं देगा। ब्रूस की उम्र आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन रेडिएशन का उस पर कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि हल्क के पास ऐसी पावर है जो किसी तरह की भी रेडिएशन को कंज्यूम करके और भी ज्यादा ताकत देती है। और यही वजह है कि अभी तक भी ब्रूस जिंदा है। ब्रूस ने अपने सामने पूरी दुनिया को तबाह होते और इंसानों को मरते हुए देखा है और वो अब अकेला रह गया है। और रात को हल्क बह आता है। वो अभी तक भी गुस्सा है और वो किसी से लड़ना चाहता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसके साथ हल्क लड़ सके। रात को अकेला होता है, वो अपने दुश्मनों को याद करता है और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो एलियंस के कैमरा के पीछे भी जाता है, मगर वो इतने दूर हो जाते हैं कि हल्क उन्हें कुछ नहीं कर सकता। हल्क ब्रूस पर भी गुस्सा होता है, क्योंकि ब्रूस उसे अकेला नहीं छोड़ रहा होता। वो समझता है कि ब्रूस एक कमजोर है जो उसे हमेशा उसके पीछे लगा रहता है। हल्क बस उधर पड़ी हुई चीजों को तोड़ता रहता है। उसके पास करने को और कुछ नहीं होता। एक सुबह ब्रूस फिर से दुनिया का सोच रहा होता है। वो बस खुद से बातें ही करता रहता है, क्योंकि उसके पास और कोई नहीं है बात करने को। वो सोचता है कि पुरानी दुनिया कितनी अच्छी थी, लेकिन अब उसने दुनिया का हर एक कोना देख लिया। किसी भी जगह जिंदगी मौजूद नहीं, कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा। वो पुरानी जिंदगी को याद करता है कि कैसे हमेशा हल्क पूरा कंट्रोल अपने पास रखता था। ब्रूस याद करता है कि एक बार हल्क ने लास वेगस में गैंगस्टर की तरह रहना चाहा। ब्रूस अब बस ये सब खत्म करना चाहता है। वो याद करता है कि दुनिया कैसी है और कितनी अच्छी थी, कितने अच्छे हीरोज थे, जैसे कि एवेंजर्स, स्पाइडरमैन, एक्समैन वगैरह। वो सब प्लेनेट को एलियंस और मॉन्स्टर से महफूज रखते थे, और आखिर में इंसानों ने खुद को और दुनिया को तबाह कर डाला। ब्रूस अपनी पुरानी जिंदगी याद करते हुए जा रहा होता है कि अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो डर जाता है कि एक ही चीज ऐसी है जमीन पर जो उसके पीछे है। न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से कुछ नए मॉन्स्टर बने होते हैं। कॉकरोचेस रेडिएशन की वजह से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके होते हैं और अब वो कीड़ों की तरह एक साथ रहते हैं और एक तरह सफर करते हैं। ब्रूस कुछ कर नहीं सकता, बस डर कर भाग सकता। जब हल्क कंट्रोल में आएगा वो बड़े बड़े कॉकरोच से खुद लड़ेगा। जब हल्क कंट्रोल में आता है वो गुस्से से भरा हुआ होता है और वो अपनी पूरी पावर से उन सबको मारना चाहता है। मगर मसला ये है कि हल्क जितना भी पावरफुल हो वो उन कीड़ों के सामने नहीं टिक सकता, क्योंकि वो ज्यादा तादाद में होते हैं और वो पूरी तरह उसे खत्म कर देते हैं। फिर जब ब्रूस कंट्रोल में आता है तो वो देखता है कैमरा पर कि वो किस तरह हल्क को मार रहे होते हैं, और ये हमेशा की तरह होता है। हल्क लड़ता है मगर वो बहुत ज्यादा होते हैं और इसी वजह से हल्क हार जाता है। ब्रूस कैमरा में हल्क की डेड बॉडी देखता है और देखता है कि कितनी जल्दी हल्क अपनी बॉडी को हील कर लेता है। ब्रूस हैरान हो जाता है कि हल्क आधे घंटे में ही अपनी पूरी बॉडी को कैसे हील कर लेता है। हल्क उन कीड़ों से हारने की वजह से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ब्रूस याद करता है कि वो कैसे जिंदा बचे। जब सब हीरोज मारे गए, जंग खत्म हुई और न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से दुनिया तबाह हो गई, हल्क ने कंट्रोल ले लिया। हल्क को किसी तबाही से कोई परवाह नहीं थी। वो बस उधर सबसे स्ट्रांग बनना चाहता था। जब शहर तबाह हो रहे थे, हल्क ने किसी की हेल्प नहीं की। वो खुश था कि बेवकूफ इंसान मर रहे हैं। फिर हल्क रेगिस्तान में चला गया और खुद को और ब्रूस को एक गार में बंद कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद एलियंस ब्रूस को ढूंढ लेते हैं। ब्रूस को पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि क्या हो चुका है, और एलियंस उसे बताते हैं कि इंसानों ने दुनिया को तबाह कर डाला और वो जमीन पर बचा हुआ आखिरी इंसान है। वो एक कैमरा छोड़कर उधर से चले जाते हैं। फिर तब से ही ब्रूस अकेला होता है, पूरी दुनिया में जाता है, अपना टाइम वेस्ट करता रहता है, लेकिन कोई उसे नहीं मिलता। बहुत साल बाद वो इस सब से थक जाता है और खुद को खत्म करना चाहता है और खुद को मारने की बार बार कोशिश करता रहता है, लेकिन हर बार हल्क उसे आकर रोक लेता है और उसे बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि ब्रूस एक जगह जाकर सो जाता है और वो ख्वाब में बेटी रोज को देखता है, जो कि उसकी मोहब्बत होती है। फिर वो उसे लगता है कि जैसे वो एक जन्नत में आ गया है और वो बेटी रोज के साथ वक्त गुजारता है, क्योंकि ब्रूस को लगता है कि जैसे वो रियल दुनिया में वापस आ गया। और अचानक उसे हार्ट अटैक होता है। वो समझता है कि अब वो सच में मरने वाला है। वो पुरानी ग्रीक मैथ्स को याद करता है और वो समझता है कि वो पुरानी कहानियों में प्रोमीथियस है, उसे बार बार मरने का अजाब झेलना पड़ता है। शायद अब ये उसका आखिरी टाइम होगा, शायद वो अब आजाद होगा। ब्रूस हल्क को भी जानने का कहता है। वो जन्नत में अपने दोस्तों के पास जाने का कहता है, हल्क को गुस्सा खत्म करने का कहता है और कहता है कि वो दोनों आजाद होंगे। लेकिन हल्क फिर भी ब्रूस पर गुस्सा होता है कि वो अभी तक भी मरना चाहता है। हल्क चिल्लाकर कहता है कि वो उसे अकेला छोड़, और हम देखते हैं कि एक नई सुबह में ब्रूस मर गया होता है। अब बस हल्क अकेला होता है और वो एक जगह बैठकर खुश होता है कि ब्रूस चला गया और आखिरकार वो अकेला बच गया।